इस वक्त मीरा भाईंदर शहर के कनकिया परिसर में मौजूद हूँ। यहाँ पर गौरव वुड्स जो है ये एरिया को कहा जाता है। यहाँ पर जो है कई सालों से कुछ झुग्गी झोपड़ी वाले यहाँ पे रह रहे थे। आज मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने बेरहमी से जो है उनकी झुग्गी झोपड़ियों पे जो है कार्रवाई कर दिया है। लेकिन छोटे छोटे बच्चे हैं और कुछ सीनियर सिटीजन्स हैं और भी लोग हैं जो यहाँ पे रोज का कमाओ खाने वाले लोग, कुछ लोग भंगार चुनने वाले और कुछ लोग जो है कड़िया का काम करने वाले या फिर जो है बिल्डिंगों में काम करने वाले जो लोग हैं वो यहाँ पे झुग्गी झोपड़ी बना के रह रहे थे। तो उनके जो आज ये 200 से 300 जो झोपड़े हैं उन पर कार्रवाई किया है। हमने उनसे पूछा कि क्या वजह है कार्रवाई करने की, तो उन्हें इस बात का पता नहीं, लेकिन उनसे भाड़ा जरूर यहाँ से वसूला जा रहा था। यहाँ से भाड़ा वसूला जा रहा था, डिपॉजिट भी वसूला जा रही थी इन लोगों से। तो इस विषय को लेकर आज़ाद समाज पार्टी के जो है कोकन उपाध्यक्ष ने इस विषय को उन संज्ञान में लेकर जो हमें बुलाया है यहाँ पे, हम उनसे भी आपसे बात करवाएंगे। सबसे पहले आपसे बात करवाएंगे यहाँ के रहवासियों से जो है यहाँ महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। ये मावशी, काय नाव तुमचं आणि किती वर्षापासून इथे राहत आहे? इथं आम्ही 7 वर्षापासून माझं नाव सुलोचना आहे। सुलोचना उत्तम दिवसे। इथं 7 वर्षापासून राहता। काय काम धंदे वगैरे करतात? काय बिल्डिंगचे काम, भांडे बर्तन आम्ही करता। कोणी पोरं सोरं आहेत ते, कोणी कड्याचं करतं, कोणी बिगारी करतंय। किती झोपडे होते इथे? इथं कम से कम 150-150च्या जवळ असतील झोपडे। 100-150 हो, पूर्ण झोपडे इथं। याचा भाडा वगैरे कुणाला द्यायचा तुम्ही? ते रसूल आणि बाबू वसूल करत होता आमच्याकडून, पण ते देत होता कुणाला आम्हाला माहित नाही। कोण सेठ आहे काय खबर आहे हे माहिती नाही आम्हाला। किती पैसे तुम्ही भरायचा महिन्यात? आम्ही 4000 भरता। 4000 आणि डिपॉझिट पण घ्यायचा? हा, डिपॉझिट ज्या नवीन आला का कोण राहिला त्याच्याकडून डिपॉझिट बी घेत होता। अच्छा, एग्रीमेंट वगैरे काहीच नाही, काहीच नाही, काहीच नाही। हा, काहीच नाही आणि असं बनवायचं। तुम्ही त्यांना पैसे पण दिले? हा, पैसे खाली त्याने जागा दिली ना आम्हाला, लाईट दिली। अच्छा, जागा बाकी दिली आणि लाईट? बस, मग आणि बाकी हे तोडून का गेले तुम्हाला ह्याच्याबद्दल काय माहिती आहे का? काहीच माहिती नाही आम्हाला, का तोडून गेले आणि काय नाही मग ते। शेट आलं नाही वाचवायला? कोणीच आलं नाही आम्हाला वाचवायला। अच्छा, मग आता तुमचं काय होईल? थंडीचा आता काय होईल, असेच बसला पोटाला अन्न नाही सकाळपासून आमच्या। काय करावं सांगा, लेकरा बाळायला सुद्धा आमच्या नाही कुठं वडापाव कुणा आणलं चारला। बरोबर। हा, मग काय करणार सांगा। किती वर्षापासून राहता तुम्ही? काय नाव तुमचं? आम्हाला 7 वर्ष झाले। हा, किती झोपडे होते इकडे? इथं होते 100 ते 150। मावशीने 200-250 झोपडे बोलले? 200-250 होते का? नाही, या भागात होते ते त्या भागात आले। त्या भागात वेगळे आहे. अच्छा, काय भाडा द्यायचा आणि कुणी तुम्हाला इथे आणून ठेवलेला? आम्ही स्वतःच आलो इथं, हा, सगळे झोपडे बनवू लागले म्हणून आम्ही पण बांधलं। अच्छा, हा, मग भाड्याने राहायचं इकडे? हो, भाड्याने राहायचो आम्ही। 4-4 हजार डिपॉझिट दिलेले होते आम्ही, आणि आता 3000 पहिले, मग आता 3.5, मग आता 4000 केलं। तुम्हाला तोडायचं अगोदर कुणी काय सांगितलं नाही की तुमचं घर तोडणार आहे? तुम्ही नाही नाही, आम्हाला फक्त एवढंच माहिती पडलं की झोपडे तोडायला। मग काय नुकसान वगैरे झालं ते तुमचं? हा, नुकसान म्हणजे हे आता हे काय पत्रे सगळे पाडपूड केले ना, सगळे बांबू गिंबू खराब केले, सगळं सामान तोडून टाकलं। आम्हाला पसारा नाही काढू दिला, आम्हाला झोपायच्या बाजा सुद्धा तोडले त्यांनी। बरं। हा, मग आता थंडीच्या टायमाला रात्री तुम्ही कुठे जाणार? आता इथंच्या मैदानातच राहावं लागतं, आता कुठं जा। मुलांना, लहान मुलांना? हा, आता जागाच नाही आम्हाला कुठं जायला। ठीक. अविनाश जगताप। अविनाश जगताप, किती वर्षापासून तुम्ही इथे राहताय? आम्ही 7 ते 8 वर्षापासून तर राहतो। काय काम करताय तुम्ही इकडे? मी बिगारी काम करतो। मग इथे राहायचं म्हटलं तर या मालकी जागा हे आहे का भाडे कोणीची जागा आहे? मालकी वलकी काय माहिती नाही म्हणा, पण आम्ही ज्यावेळेस इथं आलो होतो त्यावेळेस 1-2 माणसं होते, समजा आईने नाव सांगितलं ना, त्या 2 माणसांना आमच्याकडून डिपॉझिट घेतलं आणि आमच्या स्वतः पैशाने बांधलं। अच्छा, 8 वर्ष झाले। 3000 पहिले भाडं भरलं, त्याच्यानंतर 3.5 केलं, आणि आता 6 महिन्यापासून 4000 भाडं। बरं, किती माणसं इथे राहायचे? हे बघा, पाठीमाग आमच्या इकडे कम से कम 100 ते 150 झोपडे आहेत, आणि पुढे बी 200 झोपडे आहेत आमच्या समोरचे बी। ते सगळे तोडले? हा, सगळे तोडले। आणि सर, क्या नाम है आपका? आपने मुझे यहाँ पे फोन करके बुलाया और क्या कहना चाहेंगे इस प्रोडक्ट कार्रवाई के बारे में? मैं मोहम्मद आसिफ मंसूरी, कोकन जिला, कोकन प्रदेश पूरा उपाध्यक्ष हूँ। अभी मैं करीब 4-4:30 बजे इधर आया। पीछे यादगार होटल है, हमारे 2 मित्र के साथ चाय पीना, देखा मैंने यहाँ पास कुछ कार्रवाई चल रही तोड़ने की। तो मैंने बीएमसी के जो कुछ ऑफिसर थे उनसे पूछा मैंने, भाई ये क्यों चल रही है? तो उन्होंने बोला ये इलीगल था। हमने अच्छा, तो मैंने यहाँ के लोगों से जब आके पता किया कि भाई क्या बात है, क्या वजह है, तो उन लोगों ने बताया कि हम यहाँ 7-8 साल 10 साल से रह रहे थे। रहने के बाद जो हमको नोटिस आया, इनको नोटिस बाकायदा आया, और नोटिस मैंने देखा है पिछले महीने का, इनको नोटिस आया कि ये आप लोग जगह खाली कर दो, तोड़ने का है बीएमसी वालों का।
लेकिन जो इनसे भाड़ा वसूलता था, रसूल नाम का बंदा है, एक बाबू के उसके है, और इनके जो ऑनर हैं पाटिल आटिल जो मेरे पास आए हैं, तो वो आते हैं और पिछले महीने इनसे भाड़ा लेके जाते हैं कि उनसे ये बोल के जाते हैं कि अभी कुछ टूटेगा नहीं, 6 महीने तक अभी टेंशन मतलब कुछ टूटेगा नहीं, आप लोग रहो। अभी ये मेरे बात समझ में नहीं आती, ये तो मैं भी जानता हूँ, दुनिया जान रही है इनलीगल है, ये मैं भी मानता हूँ इनलीगल है। अब इनलीगल होने के बावजूद यहाँ लोगों को, गरीबों को बसाया क्यों जाता है? इनको बसाते हैं, इनसे भाड़ा वसूलते हैं, इनसे जो है डिपॉजिट लेते हैं। अब सोचो 150 से 200 झोपड़े हैं, एक से झोपड़े से 4,000 रुपये महीना आ रहा है, इंटू 200 करते तो महीने का 8 लाख रुपए 10 लाख रुपए महीना होता है। 10 लाख रुपए महीना यानी कि सालाना कम से कम नहीं तो 1 करोड़ 20 लाख रुपया आ रहा है। अब ये 8 साल से यहाँ पर है ना, सोचो इन्होंने कितना कमाया होगा। आप ये समझ लो, ये एक मतलब पूरा माफिया चल रहा है मीरा भाईंदर के अंदर। ठस्कुल पाड़ा है, डास्कुल पाड़ा, इससे पहले आपको याद होगा आज़ाद नगर जो यहाँ पास है गोल्डन एज पे, यहाँ पे लोग 40 साल से रह रहे थे, उनके साथ भी यही सीन, आग लगाई गई थी, आग लगा के उनके झोपड़े तोड़े गए, सब किया गया, उसके उन गरीबों को कुछ नहीं मिला। उसी तरीके यहाँ पर बढ़ोतरी रह रहे, बढ़ोतरी भाड़े पे दे के लोग महीने का 4,000 कमा रहे हैं। सोचो ना कितना बड़ा क्राइम हो रहा है, और इसको आंख बंद करके नगर महापालिका भी देख रही है, और यहाँ के जो नेता लोग हैं, जो भू माफिया लोग हैं, वो भी देख रहे हैं। ये सब क्या इनलीगल काम चल रहा है और इसके लिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इससे बड़े यहाँ पे जो नेता लोग हैं, उनके कितनी बड़ी प्रॉपर्टी है जो कि लोग महीने भाड़ा उठा हुआ, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। सिर्फ होती है कार्रवाई गरीब लोगों के ऊपर। बिल्डिंगें बनती हैं, 20 माले की पासिंग होती है, 30 माला 22 माला ठोक दिया जाता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई सिर्फ होती गरीब के ऊपर। अब ये इतनी रात में ये गरीब कहाँ जाएंगे? अब इनके बच्चे, मासूम बच्चे, ये कहाँ जाएंगे? ये सवाल करती भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी। मेरा कहने का मतलब यही है कि भाई अगर आप जानते हो चीज़ इनलीगल है तो इसको पूरी बीएमसी सपोर्ट करती है। इसको यहाँ देखिए, यहाँ बिजली भी, लाइट भी दी गई है, यहाँ पास लाइट भी दी गई है, यानी कि लाइट भी पास कराई गई है, तो मीटर भी पास हुआ है। सोचो कितना बड़ा क्राइम होता है। तो इसमें सब मिले जुले होते हैं, तो इन सब के खिलाफ एक कार्रवाई होनी चाहिए, इन सब के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और इनके लिए एक इनको सस्पेंड करना चाहिए, और इनके खिलाफ कार्रवाई करके इनको जो जिनका इन्होंने डिपॉजिट लिया है, जिन लोगों ने, उनको डिपॉजिट वापस करे। इनका इतना, इन लोगों जितना भी देखिए सब बनाया है, ये सब लाखों 50,000 रुपये लगा, 3 तांबड़ा लगाया है, आज इनका टूट गया है। अब ये कल इनके पास पैसा नहीं है, रोज कमाने खाने वाले, रोज सुबह कोई कूड़ा बिनता है, कोई कहीं जाके कड़िया काम करता है, सुबह कमाता है, शाम को अपना घर चलाता है। अब ये अभी घर कल बसाने कहाँ जाएंगे? एक तो जगह नहीं, फिर पैसा नहीं, अभी इनका सामान टूट चुका है, ये कहाँ से लाएंगे? तो ये मेरा सवाल है सरकार से, ये सवाल है मेरे 146 के जो हमारे सरनायक साहब हैं, एमएलए हैं, और प्लस वो मंत्री भी बन चुके हैं, तो उनसे भी सवाल करता हूं कि आप इस बारे में एक्शन लें, और जितने भी यहाँ के भूमाफिया लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। कार्रवाई नहीं होगी तो उसके खिलाफ भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी कला आंदोलन करेगी और ऐसे भूमाफियों को रोड पे लाएगी। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, अल्लाह हाफिज। जैसे कि आप देख सकते हैं किस तरह से गोर गरीब को जो है अपना चारा बिल्डर, भूमाफिया और नेता बनाते हैं। अपनी ज़रूरत ख़त्म होने के बाद उनको इसी तरह से भूखे नंगे हाल में वापस छोड़ के चले जाते हैं। आज ये उसी तरह का जो है, ये इतने दर्द बड़ा ये जो तोड़क कार्रवाई है, ये मुझे देखने को मिल रहा है। छोटे छोटे बच्चे जिनकी आंखें ये पूछ रही है कि अब इतने वक्त हम कहाँ रहने के लिए जाएंगे, क्योंकि इनका जो छोटा मोटा झोपड़ा था वो पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। मैं नहीं जानता कि इसका जिम्मेदार बिल्डर है, महानगर पालिका है, या कोई भूमाफिया है, या कोई राजनेता है। लेकिन ये कहना चाहूँगा कि इस ठंडी के, ठिठुर सी हुई ठंडी के दौर में इस तरह से इनके घरों को तोड़ देना, ये कहाँ की इंसानियत है और कहाँ का इंसाफ है। अगर ये इनलीगल था तो महानगर पालिका 7 सालों से क्या सो रही थी, ये सवाल है। और दूसरा सवाल ये है कि यहाँ के बिल्डर को या यहाँ के भूमाफिया को अगर उसे पैसा मिल रहा था तो वो इसे किस तरह क्यों तोड़ने दिया गया। और ये लाखों करोड़ों का खेल था, और इसमें ये गोर गरीब झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले ये उनका पूरी तरह से शिकार बन गए। मालिक की जगह मालिक हो गई, और जो इंसान भाड़ा वसूल रहा था वो भी अमीर बन गया। लेकिन ये जो गरीब थे, ये बर्तन घिसने वाले या फिर बिल्डिंगों में काम करने वाले, आज ये वहीं के वहीं रह गए। इस तरह हमारे देश में कब तक इस तरह चलता रहेगा, और कब तक ये दलित, बिछड़े, गरीब जो है इसकी चपेट में आते रहेंगे। मीरा भाईंदर से अशरफ शेख, इंडिया 707 न्यूज़ के लिए।